नमस्कार जी, एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य क्या हैं। इसके बारे में जानने से पहले मैं ये बता दूं, ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट एग्जाम्स, यूपी पीजीटी, टीजीटी, सीटेट या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे जो भी शिक्षा के उद्देश्यों से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं उन सबको, इसके प्रमुख उद्देश्य बताएंगे, अलग अलग दार्शनिकों के अनुसार क्या उद्देश्य रहे हैं शिक्षा के, भारतीय शिक्षा आयोग एवं नीतियों में कौन कौन से उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं, आधुनिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या काम करते हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी को हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। साथ ही बाद में अपने जो हमने पढ़ा है उसके मूल्यांकन के लिए एमसीक्यूज को भी सॉल्व करके देखेंगे। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पर और इस वीडियो में, और जो भी बच्चे आज नए आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इस टॉपिक में कौन सा कंटेंट महत्वपूर्ण लगा और क्या समझ में आया, एमसीक्यूज आपको कैसे लगे और टॉपिक का स्तर कैसा था। ये सारी चीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं शिक्षा के उद्देश्य से। शिक्षा के उद्देश्यों को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि शिक्षा है क्या। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो सतत रूप से चलती रहती है। इसकी प्रक्रिया के लिए द्विध्रुवीय प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया और बहुध्रुवीय प्रक्रियाएं कार्यरत रहती हैं। तो इन सब से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं इसको मैंने कवर किया है अपनी पिछली वीडियोस में, आप मेरे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं, शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज हमारे किसी कार्य को उसके अंत तक या उसके चरम सीमा तक पहुंचाए या उस कार्य को सफल करने में हमारी सहायता करे, वो कार्य होता है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य वह लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए शिक्षा की प्रक्रिया संचालित की जाती है। जैसे मान लीजिए यदि आपको भूख लग रही है तो भूख को मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा या फिर आप मार्केट से मंगाएंगे। तो जो खाना बनाने की प्रक्रिया है या मार्केट से मंगाने की प्रक्रिया है वो आपका क्या है, भूख को मिटाने का उद्देश्य है। उसी प्रकार से जब किसी बच्चे को हम कुछ शिक्षा देना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो हम एक लक्ष्य या उद्देश्य रखते हैं कि इस बच्चे को हमें ये चीज सिखानी है, या आज मुझे इस बच्चे को अल्फाबेट सिखाने हैं, या आज मुझे इस बच्चे को एनवायरनमेंट के बारे में बताना है। तो उस बताने के लिए आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड उसको जो भी पढ़ाने के लिए प्रक्रिया का उपयोग करोगे, किसी भी तरह से पढ़ाओगे, तो वो शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। अब इन उद्देश्यों में भी कौन से उद्देश्य सम्मिलित किए जाते हैं, तो उसमें फर्स्ट है ज्ञान प्राप्ति, जिसके अंदर क्या किया जाता है, ज्ञान और सूचना प्रदान की जाती है, बच्चों को बताया जाता है जो भी हमने उद्देश्य रखा है उसके बारे में। बच्चों का बौद्धिक विकास किया जाता है, बच्चों को उस चीज के बारे में या उस उद्देश्य के बारे में समझ विकसित की जाती है, या बच्चे के अंदर तार्किक एवं वैज्ञानिक सोच को विकसित किया जाता है। इन्हें ज्ञानात्मक उद्देश्यों का नाम दिया जाता है, जिसमें ज्ञान और सूचना प्रदान करना, बौद्धिक विकास करना, तार्किक एवं वैज्ञानिक सोच को विकसित करना आता है। चरित्र का निर्माण करना, इसमें सत्य, ईमानदारी, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का बच्चे के अंदर विकास किया जाता है। उन्हें बहुत सारी कहानियां सुनाई जा सकती हैं, बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, बच्चों को नैतिकता के बारे में बताया जाता है, सदाचार एवं अच्छे व्यवहारों का निर्माण करना शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास या भावनात्मक विकास और आध्यात्मिक विकास। अगला उद्देश्य आता है हमारा सामाजिक उद्देश्य। तो शिक्षा के माध्यम से समाज के प्रति उत्तरदायित्व को विकसित करना होता है।
सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना को सिखाया जाता है। राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के बारे में बच्चों को शिक्षित किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों में व्यावसायिक उद्देश्य भी आते हैं, जो कि रोजगार के लिए कौशल विकसित करते हैं और जैसे कि रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और बच्चे को आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आते हैं लोकतांत्रिक उद्देश्य, जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का विकास करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों और दृष्टिकोणों का विकास करते हैं, न्याय एवं अधिकारों की समझ विकसित करते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय उद्देश्य, बच्चे का राष्ट्र के प्रति क्या नजरिया होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता, संविधान के प्रति सम्मान की भावना, नागरिक कर्तव्यों का पालन करना छात्र को इसके माध्यम से सिखाया जाता है। एक शिक्षित व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, जैसे कि विश्व शांति, विश्व बंधुत्व की भावना, मानवता की भावना और वैश्विक सहयोग की भावना का विकास भी छात्रों के अंदर शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार सांस्कृतिक उद्देश्यों में संस्कृति का संरक्षण आ जाता है, सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना और विकास करना सिखाया जाता है, परंपराओं और मूल्यों का संरक्षण करना सांस्कृतिक उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। शिक्षा के पर्यावरणीय उद्देश्यों के अंतर्गत पर्यावरणीय संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए और सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनके बारे में छात्रों को या बच्चों को जानकारी दी जाती है और उन्हें शिक्षित किया जाता है कि पर्यावरण को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए। तो शिक्षा से संबंधित इन उद्देश्यों को आप ये स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं। यदि आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है जीजी एजुकेशन पॉइंट के नाम से, वहां से भी आप ये नोट्स इकट्ठे कर सकते हैं। बाकी और जो टॉपिक्स हैं उनके नोट्स भी आपको वहां मिल जाएंगे। अब देखेंगे भारतीय शिक्षा आयोगों के अनुसार क्या उद्देश्य शिक्षा से संबंधित रहे हैं। देखिए, भारतीय शिक्षा आयोगों में एक तो हमने लिया यहाँ पर कोठारी आयोग को, सेकंड हमने यहाँ पर लिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को। तो इन दोनों का हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे कि क्या क्या इन दोनों आयोगों में चीजों को इंक्लूड किया गया है शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में। जहां कोठारी आयोग बात करता है राष्ट्रीय विकास की, तो एनईपी 2020 बात करता है समग्र विकास की। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता कोठारी आयोग में बताई गई, जबकि 21वीं सदी में कौशल विकास की बात की गई। कोठारी आयोग में लोकतंत्र की स्थापना की बात थी, जबकि आलोचनात्मक चिंतन एनईपी में कहा गया। कोठारी आयोग आधुनिकीकरण पर बल देता था, जबकि ये जो एनईपी 2020 है ये रचनात्मकता की बात को कहता है। कोठारी आयोग में सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के विकास की बात कही गई थी, जबकि एनईपी 2020 में बहुभाषिकता यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस बच्चा सीखे इस बात को ध्यान में रखा गया है और कौशल आधारित शिक्षा की बात की गई है। समान अवसर और सामाजिक न्याय को उद्देश्य के रूप में जाना जाता था कोठारी आयोग में, जबकि एनईपी मूल्य आधारित शिक्षा की बात करता है। तो यहाँ हो गए हमारे जो हमारी भारतीय आयोग हैं उनसे संबंधित उद्देश्य क्या क्या थे और वर्तमान परिदृश्य में कौन कौन से उद्देश्य अब रखे गए हैं, दोनों के विषय में हमने यहाँ बात की है। अब बात करेंगे विभिन्न दार्शनिकों के अनुसार क्या उद्देश्य रहे हैं। जैसे प्लेटो ने आदर्श नागरिक और आदर्श राज्य का निर्माण करने की बात की, अरस्तु ने सद्गुणों का विकास और उत्तम जीवन जीने की बात करी, रूसो का कहना है कि बच्चों का प्राकृतिक विकास होना चाहिए, बच्चों को प्रकृति में खुला छोड़ दो, बच्चा उससे अपने आप ही सीख जाएगा। जॉन ड्यूई का मानना है कि अनुभव द्वारा सीखना चाहिए, बच्चे को एक्सपीरियंस दो और सामाजिक दक्षता का विकास उसके अंदर करो। जबकि महात्मा गांधी का कहना है कि मन, शरीर और आत्मा का समन्वित विकास बच्चे के अंदर किया जाए।
उन्होंने बेसिक शिक्षा जैसी शिक्षा प्रणाली की बात करी। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में या बालकों में चरित्र का निर्माण और आत्मविश्वास का विकास करना था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि स्वतंत्रता, सृजनात्मकता और समग्र विकास छात्रों के अंदर किया जाए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के अनुसार आध्यात्मिक और नैतिक विकास को महत्व दिया गया। अब यहाँ पर हम एक दृष्टि में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं वास्तविकता में वो देखेंगे। देखिए, पहला उद्देश्य है सर्वोच्च उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। व्यक्तिगत उद्देश्यों में देखें तो आत्म विकास और आत्म साक्षात करना है। सामाजिक उद्देश्यों में सहयोग, उत्तरदायित्व और समरसता की भावना का विकास करना। नैतिक उद्देश्यों के अंतर्गत आ जाए तो चरित्र निर्माण करना और नैतिक मूल्यों का विकास करना आ गया। व्यावसायिक उद्देश्यों में कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर बल दिया जाएगा। लोकतांत्रिक उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की भावना आदि आते हैं इसमें। राष्ट्रीय उद्देश्य में राष्ट्रभक्ति, एकता, संविधान का सम्मान आ गया। अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य में विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और मानवता आदि आ गए। सांस्कृतिक उद्देश्यों में बच्चे को संस्कृति का संरक्षण करना और विकास करना बताया जाता है, जबकि पर्यावरणीय उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण और सतत विकास के बारे में हो गया। तो यहाँ पर हमारी एक दृष्टि जो थी वो उद्देश्यों में पड़ गई। अब हम देखेंगे कि एक लाइन में हम इसको कैसे याद करें। तो देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। गांधी जी के अनुसार मन, शरीर और आत्मा का विकास। विवेकानंद जी के अनुसार चरित्र निर्माण। ड्यूई के अनुसार अनुभव द्वारा सीखना और सामाजिक दक्षता। रूसो ने प्राकृतिक विकास की बात करी। और लोकतांत्रिक उद्देश्यों में कौन से उद्देश्य आते हैं? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय। ये चीज याद रखनी है आपको। राष्ट्रीय उद्देश्य में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की एकता की बात कही जाती है। अंतरराष्ट्रीय उद्देश्यों में विश्व शांति और मानवता की बात। और व्यावसायिक उद्देश्य में व्यवसाय से जुड़े जो भी काम है, जैसे आत्मनिर्भर बनाना बच्चों को और कार्यकुशल बनाना, इसमें आता है। पर्यावरणीय उद्देश्यों में पर्यावरण का संरक्षण आ गया। अब देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से पॉइंट जो हैं इसमें लेसन में इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य आपने जान ही लिया। गांधी जी, विवेकानंद, ड्यूई, रूसो, ये सब जान लिया। एनईपी 2020 जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी वगैरह के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोठारी आयोग भी पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय विकास आ गया, सामाजिक एकता, लोकतंत्र, आधुनिकीकरण और मूल्य शिक्षा आदि के बारे में इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक से हैं। देखिए, परीक्षा में पूछे जाने वाले जो संभावित प्रश्न हैं वो कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। जैसे शिक्षा के उद्देश्य एवं अर्थ, परिभाषा आदि आ जाता है। उद्देश्यों का वर्णन आ जाता है, एमसीक्यूज में ही आते हैं क्वेश्चन तो। और दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। कोठारी एनईपी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य अभी हमने देखे हैं। लोकतांत्रिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। व्यक्तित्व विकास से आप क्या समझते हैं, ये भी इसमें आ जाता है। और शिक्षा के नैतिक उद्देश्यों की व्याख्या आ जाती है कई बार। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय उद्देश्यों का वर्णन आ जाता है। आज हमने इस टॉपिक के अंदर जो भी पढ़ा है उसका एक ये मैंने नोट्स का चार्ट तैयार किया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट हैं वो सभी चीजें यहाँ पर हमने क्लियर कर दी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम कुछ एमसीक्यूज तैयार किए हैं उनको देखेंगे और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्लस पीवाईक्यूज हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं। इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिखने की कोशिश कीजिए। मुझे लास्ट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपने ठीक करे हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल रोजगार प्राप्त करना, केवल ज्ञान देना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास या परीक्षा पास करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। चरित्र निर्माण किस उद्देश्य से संबंधित है? नैतिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यावसायिक उद्देश्य या राष्ट्रीय उद्देश्य?
चरित्र निर्माण संबंधित है नैतिक उद्देश्यों से। ऑप्शन नंबर ए इसमें यहाँ पर आंसर होगा। लोकतांत्रिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है अनुशासन, समानता, प्रतियोगिता, परीक्षा। लोकतांत्रिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समानता। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है रोजगार, शरीर, मन एवं आत्मा का विकास, धन अर्जन या प्रतियोगिता। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शरीर, मन एवं आत्मा का विकास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना वैज्ञानिक सोच को, चरित्र निर्माण को, तकनीकी शिक्षा को या व्यवसाय को। तो स्वामी विवेकानंद जी ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना था। जॉन ड्यूई के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है रटकर सीखना, सामाजिक दक्षता, केवल परीक्षा या आध्यात्मिक विकास। तो ड्यूई के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक दक्षता। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है प्राकृतिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, धार्मिक विकास। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य प्राकृतिक विकास है। अच्छा बताइए रूसो की पुस्तक कौन सी है? कौन सी बुक रूसो ने लिखी और ये कौन से वाद से संबंधित है? प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आदर्श नागरिक का निर्माण, रोजगार, व्यापार या राजनीति। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आदर्श नागरिक का निर्माण। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है समाज के प्रति उत्तरदायित्व, केवल ज्ञान, धन कमाना और परीक्षा देना। ये परीक्षा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाज के प्रति उत्तरदायित्व शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है। शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य है आत्मनिर्भरता, खेल, मनोरंजन, राजनीति। देखिए जहां पर व्यवसाय की बात हो रही है तो व्यवसाय करने के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। तो शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य भी आत्मनिर्भरता है। राष्ट्रीय उद्देश्य का संबंध किससे है? राष्ट्रभक्ति, व्यापार, खेल या पर्यटन। तो राष्ट्रीय उद्देश्य है तो जेन्युइन सी बात होगी, इसका संबंध किससे होगा? राष्ट्रभक्ति से। अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य का संबंध है विश्व शांति से, उद्योग, कृषि या खेल से। तो अंतरराष्ट्रीय उद्देश्यों का संबंध होगा विश्व शांति से। संस्कृति के संरक्षण का उद्देश्य कहलाता है सांस्कृतिक उद्देश्य, व्यावसायिक उद्देश्य, वैज्ञानिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य। देखिए जैसा कि संस्कृति के संरक्षण की बात की जा रही है तो ये शब्द जुड़ा हुआ है सांस्कृतिक उद्देश्यों से। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक उद्देश्य। पर्यावरण संरक्षण किस उद्देश्य में आता है? पर्यावरणीय उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। तो पर्यावरण संरक्षण किसके अंतर्गत आएगा? पर्यावरणीय उद्देश्यों के अंतर्गत। शिक्षा का बौद्धिक उद्देश्य है ज्ञान एवं विवेक का विकास, केवल रोजगार, केवल अनुशासन, केवल खेल। तो इसका आंसर होगा शिक्षा का बौद्धिक उद्देश्य क्या है? ज्ञान एवं विवेक का विकास। Education is the manifestation of the perfection already in man। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, जॉन ड्यूई या प्लेटो। तो ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य नहीं है? समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय,
जातीय भेदभाव। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पूछा गया है नहीं है, तो यहाँ पर आंसर होगा जातीय भेदभाव। शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य मुख्यतः किस पर बल देता है? आध्यात्मिकता, कौशल एवं आत्मनिर्भरता, धार्मिक शिक्षा या फिर मनोरंजन। तो इसका आंसर होगा शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य मुख्यतः कौशल एवं आत्मनिर्भरता पर बल देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा प्रणाली, समग्र विकास, केवल तकनीकी शिक्षा, केवल उच्च शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समग्र विकास। कोठारी आयोग ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना राष्ट्रीय विकास, केवल साक्षरता, केवल रोजगार, केवल अनुशासन। तो इसका आंसर होगा कोठारी आयोग ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना था राष्ट्रीय विकास को। तो आज यहाँ पर हमने देखे शिक्षा के उद्देश्य, जिसके अंतर्गत हमने शिक्षा के जो शिक्षा से संबंधित उद्देश्य थे उनको तो देखा ही, साथ ही हमने विभिन्न भारतीय शिक्षा नीतियों के अनुसार जो उद्देश्यों का निर्धारण किया गया था उन पर भी चर्चा की। साथ ही हमने जो हमारे भारतीय दार्शनिक और पाश्चात्य दार्शनिक हैं उनके अनुसार भी शिक्षा के जो उद्देश्यों का निर्धारण हुआ उन पर भी हमने यहाँ पर चर्चा की, जिसके साथ साथ हमने MCQs को भी कवर किया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा ये टॉपिक आपको कितना समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।